दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से, जहाँ पे कि बताया जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी का बिल था, ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर इस वाले करंट पार्लियामेंट सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस ना हो। यहाँ पे जिस बिल के बारे में हम सभी लोग वेट कर रहे थे कि क्या होगा, बिल आएगा तो बैन होगा या फिर रेगुलेट होगा, क्या चीज़ें होंगी, उसी के बारे में यहाँ पर ये एक कह सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे छपा है जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है, जहाँ पे कि बताया गया है कि जो बहुत ही ज़्यादा अवेटिंग क्रिप्टो करेंसी का बिल था, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो इस करंट सेशन के अंदर यहाँ पे ना आए, और ये भी हो सकता है कि अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इसको रीएवैल्यूएट करा जाएगा इसके फ्रेमवर्क्स को, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू। यानी कि अभी जो हम लोग जिस क्रिप्टो करेंसी के बिल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल 2021 था, जिसमें कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्रिप्टो को बैन करा जाएगा और इंडिया अपनी खुद की सीबीडीसी लाएगा, उसका यहाँ पर अभी इस सेशन में आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो लो हाउसेस हैं वो मे भी हो सकता है कि उसको यहाँ पे मानसून सेशन, जो कि आने वाला नेक्स्ट सेशन होगा, उसके अंदर इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे बताया गया कि जो क्रिप्टो बिल था, जिसमें कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात कही जा रही थी, और यहाँ पे जितनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट कराया था, और आरबीआई जो अपनी खुद की करेंसी बनाएगा जो कि सीबीडीसी होगी, यानी कि डिजिटल रुपए होगा, उसको यहाँ पे प्रमोट करा जाएगा। हालांकि इसमें और आगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर पेड सब्सक्रिप्शन है, तो एक न्यूज़ के लिए लेना कोई सेंसिबल बनता भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे जो पार्लियामेंट, हम कह सकते हैं कि जो हमारा लोकसभा है, उसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे बिल जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारी लिस्ट है। तो इसमें तो अभी तक वो बिल नहीं आया। इवन दैट जो यहाँ पे बिल्स पेंडिंग पड़े हैं, इसमें भी अगर आप देखेंगे 2 पेजेस यहाँ पे दिए, तो इसके अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अभी भी जो सेशन है वो आई थिंक कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा वेट करके देखना होगा कि ये इंट्रोड्यूस होता है फिर नहीं होता है। हालांकि अब आप पूछेंगे अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है, तो मैं कहूँगा कि देखो, बेसिकली तो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अब आप थोड़ा सा बिना टेंशन के काम कर सकते हो अगले मानसून सेशन तक। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा कुछ भी लगता है बीच में कि ये हमारे लिए बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जैसे हमने लास्ट टाइम सीएनबीसी और बाकी जो न्यूज़ मीडिया के हाउसेज से पता पड़ा था कि मे भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के रूट को भी यहाँ पे फॉलो कर सकती है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अगर ये बिल एकदम प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो अगर आप यहाँ पे आए लेजिस्लेटिव में, इंट्रोडक्शन हाउ बिल बिकम एक्ट पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी फंक्शनलिटी मिलेगी कि एक बिल यहाँ पे किस तरीके से बनता है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती हैं। तो आप एक अच्छे से आइडिया यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ें समझाई थी। और अभी के लिए अगर इस न्यूज़ की बात की जाए, तो देखो, मुझे इस चीज़ से वैसे भी कोई इतना फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर क्रिप्टो बैन भी हो जाएगा इंडिया में, तो वो क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकते, वो सिर्फ लोगों को बैन कर सकते हैं, एक्सचेंजेस को बैन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया इसको बैन नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी वाइज तो वैसे भी बैन करना पॉसिबल है ही नहीं, मतलब वो तो एक अनप्रैक्टिकल बात हो जाती है। लेकिन जो बैनिंग यहाँ पे होगी वो कहीं ना कहीं इंडिया को ही अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर इसको रेगुलेट करा जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को टैक्सेशन मिलेगा, इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड कर सकता है। बड़े बड़े जो फंड मैनेजर है, जैसे आज अमेरिका के अंदर वो लोग बिटकॉइन को एक्वायर करके अपनी वैल्यूएशन को बचा रहे हैं, उसको यहाँ पे करा जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास एक क्रिप्टो के रिजर्व्स होंगे, यानी कि खासतौर पे हम बिटकॉइन की बात करें, तो आगे हम इंटरनेशनल स्टैंड कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसीजन लेगी। हम होप करते हैं कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन है वो अच्छे हों एंड सभी लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ स्कैमर्स या फिर कुछ एक परसेंटेज ऑफ लोगों की वजह से जो सभी लोग सही से काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़े। बाकी इससे आप थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं, बट इतना कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर यहाँ पर ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, तो हमें क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों को लेकर यहाँ पे परेशान है, और खासतौर पर जो स्कैम्स होते हैं वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं हम लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर चीज़ें रेगुलेट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कैम्स है बहुत हद तक डाउन हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी के थ्रू जो लोग अभी डर रहे हैं कि क्रिप्टो में हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, या फिर हम पैसा निकाल लें, वो लोग भी यहाँ पर खुल के काम कर पाएंगे। प्लस अगर मैं बात करता हूं, जब न्यूज़ आई थी कि क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होने वाला, तो इंडिया में इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया था कि जो डॉलर के रेट से जो कभी हम लोगों ने 100 पे भी टच होते हुए देखे थे, वो करीबन 61 तक आ गए थे। उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो कुछ ही दिनों में स्टेबल हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि उसके पास से जो मार्केट है वो रिकवर करके 76 रुपीज़ के आसपास खड़ा है। यानी कि अगर आपने मान लो 65 या इवन दैट आपने 70 पे भी खरीदा होगा, तो भी आप एक अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं यूएसडी में। और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा था, वो आज यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनको पछतावा जरूर होगा।
तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि जब भी इस तरीके की न्यूज़ेस आती हैं तो आपको इन पे भरोसा नहीं करना है। आपको जिस चीज़ पे भरोसा करना है वो है यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर यहाँ पे कोई चीज़ें आ रही हैं या फिर गवर्नमेंट की ऑफिशियल जगह से कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो वो ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि जस्ट इस बात से यहाँ पे सब लोगों ने अपना डॉलर है वो इसलिए भेज दिया क्योंकि यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है या बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट अभी तक चीज़ें हुई नहीं है। तो मैं वही कहूँगा कि जब तक चीज़ें हो नहीं जाती तब तक उसका आप वेट करो, क्योंकि अगर चीज़ें होंगी नहीं तो ये जस्ट एक पैनिक सेल होगा जिसका फ़ायदा जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो आपके फ़ायदा उठा के आपसे माल निकालना चाहते हैं वो ही यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ समझो अच्छे से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा कुछ स्टेप लेगी जो कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि कहीं पे अमेरिका की हम बात करें, इधर की बात करें तो वो रेगुलेट कर रहे हैं। हमने पिछले एग्जांपल्स भी देखे हैं कि ईरान ने जब बैन करा था क्रिप्टो को, कहीं ना कहीं उसको वापस से चालू करना पड़ा और इवन दैट अब उसको लाइसेंस बांटने पड़ रहे हैं कि भैया माइनिंग फर्म खोल लो, हम लोगों को बिटकॉइन की माइनिंग करनी है, हमको ट्रेडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी अगर नाइजीरिया की बात करें जहाँ पे कि इश्यूज हो रहे हैं, वहाँ पे बिटकॉइन 20-30% प्रीमियम पे बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ इतना ईजिली नहीं है, जो कि गवर्नमेंट को भी दिख रहा होगा, उनके पास भी बहुत सारे होनहार जो ऑफिसर्स हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, बट आई होप जो अगर मानसून सेशन में ये चीज़ आती है तो सभी लोगों के फेवर में आए, यानी कि सभी लोग को पब्लिक को ध्यान में रख के ही आगे चीज़ें यहाँ पे करी जाएँ। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने सारी चीज़ें इस पर क्लियर कर दी हैं जो मुझे लगा था मेरे पर्सनल ओपिनियन से, और कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है।